सच्ची वीरता तब साबित होती है जब कोई राष्ट्र अपने एक एक सिपाही के लिए दुनिया से टकरा जाने का हौसला दिखाता है। भारत के इतिहास में कई ऐसे क्षण आए जब हमारे जवान दुश्मन की गिरफ्त में थे। हमारी माताएं, बहनें और पत्नियां आसमान की ओर निहारते हुए उनके लौटने की राह देख रही थी। लेकिन तब के भारत ने अफसोस की। हर बार वह मजबूती नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। 1971 की जंग के बाद जब पाकिस्तान के 95,000 युद्ध बंदियों को भारत ने बिना किसी ठोस रणनीतिक शर्तों के छोड़ दिया, तब सवाल यही था कि क्या ये वही वक्त नहीं था जब भारत अपने उन 54 जवानों की रिहाई सुनिश्चित कर सकता था, जो आज भी पाकिस्तान की जेलों में गुमनामी और अमानवीयता के अंधेरों में भटक रहे हैं। क्या ये वही पल नहीं था जब सरबजीत सिंह जैसे निर्दोष भारतीयों के जीवन को बचाया जा सकता था, जिन्हें पाकिस्तानी जेलों में अमानवीयता की सीमा पार करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आज का भारत वह पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है जो बात भी करता है और जवाब भी देता है, जो अपने नागरिकों और जवानों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे वो कूटनीतिक दबाव हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कानूनी लड़ाई हो या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन। बीएसएफ जवान पूनम कुमार साव की सुरक्षित वापसी हो या विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की गर्वपूर्ण रिहाई, इन घटनाओं ने न सिर्फ पाकिस्तान की चालबाजियों को बेनकाब किया, बल्कि यह साबित किया कि भारत अब कूटनीति की उस भाषा में बात करता है जिसे दुनिया गंभीरता से सुनती है। और अब जब कुलभूषण जाधव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है, तब यह उम्मीद और भी मजबूत हो चली है कि भारत अपने एक और बेटे को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाकर वापस लाएगा। ये केवल घटनाएं नहीं हैं, ये उस मानसिकता का प्रतीक है जो कहती है भारत अब हर सैनिक, हर नागरिक और हर बेटे बेटी की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। नया भारत ना तुष्टीकरण में यकीन करता है, ना कायरता में। यह भारत है जो अब ना भूलता है और ना छोड़ता है। भारत ने न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को बड़ी तगड़ी शिकस्त दी है। बीएसएफ जवान पूनम कुमार साव की वापसी नए भारत की इस कूटनीतिक जीत को दर्शा भी रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी भी भारत के इसी कूटनीतिक जीत का परिणाम थी, जिनको पाकिस्तान जिनेवा कन्वेंशन के कारण भारत भेजने को मजबूर हुआ, जो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो युद्ध के दौरान युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार का प्रावधान करता है। यानी अगर 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने राजनीतिक सौदेबाजी से ऊपर उठकर कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूती दिखाई होती तो भारत के 54 जवान पाकिस्तान की जेलों में नहीं तड़प रहे होते। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब शिमला समझौते के तहत पूरे 95,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को तो रिहा कर दिया, लेकिन उस समझौते में भारत के उन 54 जवानों की रिहाई का कोई जिक्र नहीं था। तब उन जवानों की रिहाई की ढेरों मार्ग थे, लेकिन तत्कालीन इंदिरा सरकार ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक सरबजीत सिंह जैसे जो आजीवन तड़प कर पाकिस्तान की जेल में मर गए। पाकिस्तान के लाहौर की एक जेल में बंद सरबजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिनकी रिहाई में भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर विफल रही। वहीं अब आज के नए दौर में भारत सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा है। विंग कमांडर अभिनंदन और पूनम कुमार साव की वापसी ने अब कुलभूषण जाधव को लेकर भी भारत की उम्मीदें जगा दी हैं। ईरान में व्यापार के सिलसिले में गए जाधव पर पाकिस्तान ने जासूसी का झूठा आरोप लगाकर पकड़ लिया था, जिन्हें 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई, जिसके बाद 2017 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया। भारत ने पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत ने तर्क दिया कि जाधव को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली। आईसीजे ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। 2019 में आईसीजे ने
भारत के पक्ष में फैसला दिया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के लिए दोषी पाया और जाधव की सजा पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया, जो भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत सरकार कुलभूषण जाधव की वतन वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, यानी कुलभूषण जाधव की भी वापसी के दरवाजे जल्द खुलते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।